भटकाते रहे, मंदी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक की चिंता थी। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण भाई और बहनों, युवा मित्रों, 5 साल तक मैं कभी नहीं भूल सकता। 5 साल तक ये राहुल बाबा है क्या? राहुल बाबा जानते हो ना? जानते हो ना भाई? ये राहुल बाबा 5 साल तक मुझे ताना लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं। मैं आज दतिया के चौक में राहुल बाबा को कहने आया हूं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है राहुल बाबा, रामलला भव्य मंदिर। दतिया वालों, दर्शन करने जाना है ना? जाना है या नहीं जाना है भाई? मगर खर्चा होगा ना? अरे चिंता मत करो, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सारे मध्य प्रदेश वालों को बारी बारी अयोध्या के दर्शन कराने जाते हैं। मोदी जी ने भारतीय संस्कृति के सभी प्रतीकों का रक्षा करने का काम, उसका महिमा मंडन करने का। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, काशी में औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम को पुनर्जीवित करा, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है और नई संसद बनाकर पवित्र सेंगोल को उसमें बिठाने का काम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी, हम नर्मदा मैया के नारे लगाते हैं, हर हर नर्मदे बोलते हैं, तो भी उनको पसंद नहीं आता। इन्होंने कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करने का काम नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का। भाई और बहनों, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक चली। हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते। अगर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते थे, उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था। भाई और बहनों, मोदी जी की सरकार बनी, फिर से सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया, उनको लगा क्या होगा, वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भाजपा सरकार। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों को सताया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। अपना मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का पूरा पीएफआई का गढ़ बनता जाता था। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया और रातों रात देश भर से पीएफआई वालों को आधी रात को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद किया। रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने। भाई और बहनों,
मोदी जी ने देश को समृद्ध, कांग्रेस पार्टी 11वें नंबर पर हमारे अर्थतंत्र को छोड़कर गई थी। नरेंद्र मोदी जी 9 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ले आकर भारत को G20 की समिट करी और वहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से कूटनीतिक क्षेत्र में मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का झंडा बुलंद कर दिया। चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाया। चंद्रयान जहां पर उतरा वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को, वो पॉइंट को शिव शक्ति नाम देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? पक्का है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अनोरा संतान की तरह गोदी में बिठाकर खिला रहे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उठा कर कांग्रेस ने कभी भी मध्य प्रदेश का भला नहीं किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया? मैं 15 दिन से पूछ रहा हूं। हमारा रिपोर्ट कार्ड रखा तब से कमलनाथ जवाब नहीं देते हैं। मगर मैं भी बनिया का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। दतिया वालों को हिसाब देना चाहता हूं। 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी की सरकार में केंद्र से मध्य प्रदेश के विकास के लिए सिर्फ 2 लाख करोड़ आया था। मोदी जी की सरकार 14 से 23 चली, 9 साल चली। वो 2 लाख करोड़ के सामने मोदी जी ने सिर्फ ग्रांट का 6,35,000 करोड़ रुपया। इसके साथ साथ 5 लाख करोड़ के एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन, स्टेशनों का विकास, एयरपोर्ट और कई सारे काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई इंडस्ट्रियल पार्क दिए, कई सोलर पार्क दिए, कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मध्य प्रदेश में से होकर जा रहे हैं। ये सारा विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और लगभग मध्य प्रदेश के 5 करोड़ गरीबों को गैस, किसान सम्मान निधि, नल से जल, शौचालय, 5 किलो मुफ्त अनाज, 82 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन, 36 लाख घर, ये देने का काम भारतीय जनता पार्टी